हाय दोस्तों, दिस इज शशांक। बैटरी इन्वेस्टमेंट फर्म है सिंगापुर की, उसने 98 लाख शेयर्स 249 रुपए के भाव पर ओपन मार्केट के अंदर सेल किए हैं बजाज कंज्यूमर के। ठीक है। इस कारण बजाज कंज्यूमर के शेयर प्राइस के अंदर एक शार्प फॉल आया नीचे के साइड का, एंड जो डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया था वो भी कैलकुलेट हो गया। उससे एक दिन पहले वो कैलकुलेट हुआ था और कल उसने शेयर फ्राइडे को ओपन मार्केट के अंदर सेल कर दिए। तो इस वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा कि फ्यूचर में आपका व्यू बजाज कंज्यूमर पर क्या होना चाहिए। अगर आप बजाज कंज्यूमर के अंदर इन्वेस्टेड हो या फ्यूचर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, क्योंकि वो अभी करेक्ट कर रहा है, तो ये वीडियो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी की मार्केट कैप 3600 करोड़ रुपए की है। कंपनी का जो पी है वो लगभग 18 का है। ठीक है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट जो है आरओसी वो 49 का है। सुपर्ब है, बहुत शानदार। ठीक है। कंपनी का ईपीएस 13 रुपए के आसपास का है, ठीक ठाक है। और कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 50 के आसपास की है और शेयर प्राइस 250 के आसपास का है। तो अगर बुक वैल्यू के नजरिए से हम देखें तो कंपनी का जो प्राइस है वो लगभग 5 टाइम्स एबव है। ठीक है। तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम पी के उस बिहाफ पे देखते हैं तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। ठीक है। यहां पर 117 का लो है और 284 का 284 रुपए का हाई है। ठीक ठाक सा रेट है कंपनी का। कंपनी के अंदर अभी प्लेजिंग नहीं है, पहले ही प्लेजिंग करके चलते थे बट अभी नहीं है। इंटरप्राइज वैल्यू 3600 करोड़ की है, पहले भी थी इनकी और अभी भी इनकी यही जो इंटरप्राइज वैल्यू चल रही है 3600 करोड़ के आसपास की इनकी मार्केट कैप है। ठीक है। एंड नाउ यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर इन सब पैरामीटर्स को हम देख लेते हैं, साथ में आरओई भी देख लेते हैं, तो वो भी लगभग 32 से एबव है। बहुत अच्छी बात है। पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं आरओसी को, तो वो 50 के आसपास रहा है, बहुत ही सुपर्ब है। बट ये सब होते हुए भी एक फर्म है जिसने इतनी बड़ी क्वांटिटी में मार्केट के अंदर सेल कर दिया बजाज कंज्यूमर के शेयर प्राइस का, जबकि अभी उसके अंदर अपर सर्किट लगा था, इतने अच्छे रिजल्ट्स आए थे और उसके साथ साथ में, इन सब के साथ साथ में शेयर प्राइस ने, कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। ऐसा क्यों? तो फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं बजाज कंज्यूमर के। यहां पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस के बार को अगर देखते हैं तो यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं कि कंपनी के अंदर मुझको पर्सनली, जैसे कि मैं देखता हूं, मुझको ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ रही है। 213 करोड़, 179 करोड़, ठीक है, 198 करोड़, 227 और 248, कोई खास ग्रोथ नहीं दिख रही है। पहले भी जब कोविड नहीं था तब भी इनके जो मतलब रेवेन्यू था, सेल्स थी, वो कोई खास नहीं थी, वही सेल्स इनकी अभी भी चल रही हैं। तो ओवरऑल सेल्स के अंदर कोई ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ रही है। ठीक है। जो इनका नेट प्रॉफिट है वो भी इनका 50, 60, 57, 56, 49, 23, 54, 57, कोई खास ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ रही है। अब इन सब पैरामीटर्स पर अगर हमको ग्रोथ नहीं दिख रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का ईपीएस जो है वो भी ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, वो भी एक माइनर सी रेंज पे चल रहा है, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है। ये एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जबकि एक फर्म ने इसके अंदर सेल ऑफ किया है बड़ी क्वांटिटी में। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस ठीक ठाक है लेकिन कोई बहुत अच्छे नहीं है। अगर एफएमसीजी कंपनी है तो ग्रोथ इसके अंदर होना चाहिए, कंज्यूमर डे बाय डे अट्रैक्ट होनी चाहिए, जुड़ने चाहिए। बट फिर भी इन सब के बाद भी बजाज एक इतना बड़ा नाम, बट देन आफ्टर भी इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, ना ही सेल्स में दिख रही है, ना ही नेट प्रॉफिट में कंपनी के दिखाई पड़ रही है। प्रॉफिट भी वहीं झूल रहा है आसपास में और सेल्स भी उसी एक एरिया में काम कर रही है। समझ लो सेल्स ने एक नीचे की तरफ रेजिस्टेंस बना लिया, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट बना लिया है, उसी एरिया के अंदर सेल्स झूल रही हैं। ठीक है। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस और फंडामेंटल्स मैंने कवर कर लिए। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दूं कि पहले कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग थी, यहां पर आप देख सकते हो, लेकिन उसके बाद उनकी होल्डिंग कम हुई है और यहां पर आपकी जो मतलब एफआईआईज हैं उनकी भी ठीक ठाक होल्डिंग थी, लेकिन उनकी होल्डिंग फिर यहां पर बढ़ी, फिर उनकी डाउन हुई, फिर डाउन हुई और डाउन हुई और लगातार इसी एरिया में चल रही है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थे उनकी पहले होल्डिंग यहां पर कम थी, ऐसे हो सकता है आप ना समझ पाओ। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थे पहले उनकी होल्डिंग यहां पर कम थी, आप देख सकते हो, लेकिन जिस क्वार्टर में कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग डाउन हुई है उस क्वार्टर के बाद से यहां पर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनकी होल्डिंग बढ़ी है,
लेकिन उनकी भी लगातार कम हो रही है। यहां पर 20, 21, फिर 18, 17, फिर 17, अभी 17 चल रही है दिसंबर क्वार्टर तक की। और जो पब्लिक की होल्डिंग थी वो भी पहले कम थी, लेकिन उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग भी इसके अंदर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है। पहले ये शेयर्स को प्लेज करते थे, बट अभी प्लेजिंग का चांस कम हो गया है, अभी ये शेयर्स को प्लेज नहीं कर रही हैं, बट होल्डिंग में ओवरऑल कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं। यहां पर साफ साफ प्रमोटर का चेंज होना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का एक मतलब एक मिनिमम होल्डिंग बनाए रखना, ना कम करना ना ज्यादा करना, ओवरऑल इनकी भी कमी हो रही है। 30, 28, 25, 24 के आसपास अभी यहां पर ये चल रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी कम कर रहे हैं, पब्लिक की होल्डिंग यहां पर बढ़ती जा रही है 11, 12, 17, 20, 20। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है, या तो पैसा शिफ्ट हो रहा है, पैसा किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो रहा है, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, आपको भी पता है, मैं भी ये बात जानता हूं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है जो ये चीजें देखने को यहां पर मिल रही हैं। अब हम चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर एनएससी के। कंपनी छोटी है, ये आप जानते हो, मार्केट कैप छोटी है, लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको बता दूं कि कंपनी के अंदर जब भी वॉल्यूम आए हैं, थोड़े बहुत ही भले आए हों, लेकिन उसके साथ साथ यहां अच्छी क्वांटिटी के अंदर डिलीवरी उठाई गई है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, बढ़िया क्वांटिटी के अंदर उठाई गई है, और जब भी वॉल्यूम ज्यादा हुए हैं, यहां पर आप देख सकते हो ये साफ साफ इस पैरामीटर पर, तब भी यहां पर ठीक ठाक सी क्वांटिटी के अंदर शेयर्स को उठाया गया है, लोग डिलीवरी लेकर के गए हैं। अब यहां पर कल जबकि परसों सेटल हुआ था डिविडेंड, आप देख सकते हो, तब भी इसके अंदर जो है अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर माल उठाया गया था। कल जब उस फर्म ने माल बेचा है, जो भी बैटरी करके फर्म है, उसके बाद भी इसके अंदर आप देख सकते हो 269 इसका प्रीवियस डे क्लोज था, और 255 इसका ओपन प्राइस था, और इसने लो लगाया है लगभग 239 रुपीस के आसपास का। बड़ा वॉल्यूम आया है यहां पर, और अच्छी खासी क्वांटिटी में यहां पर माल उठाया गया है। कोई ना कोई आदमी है जो कॉर्नर किया है माल, यहां पर बड़ी क्वांटिटी में माल उठा करके वो ले गया है, ये आप देख सकते हो। लेकिन यहां पर मैं एक बात बता दूं कि पिछले सारे दिन का रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए तो कल एक ऐसा डे था जब उस बल्क डील में बड़ी क्वांटिटी में माल उठाया गया है, जबकि सेल ऑफ पाया है तब भी। तो कुछ पैरामीटर अच्छे हैं, कुछ पैरामीटर बुरे हैं। अब हम चलते हैं सीधे शेयर के चार्ट पैटर्न पर, वहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपको इस शेयर के अंदर क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे सामने बजाज कंज्यूमर का वीकली चार्ट है। इस चार्ट पर मैं आपको बता दूं कि बजाज कंज्यूमर का यहां पे मैंने जब से कंपनी का आईपीओ आया था पूरा चार्ट लगा लिया है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि लगभग 140-50 रुपए के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस आया था। मार्केट में आते ही इसने नीचे का साइड लिया, फिर उसके बाद ऊपर आया, फिर यहां से नीचे गया, रिटर्न लिया, और फिर इसने ब्रेकआउट दिया और ऊपर की एक चाल आई, और यहां पर 280 के आसपास में इसने एक अपना रेजिस्टेंस फेस किया। फिर ये नीचे आया, 180 रुपए के आसपास आया, मतलब 180 नीचे और 284 ऊपर के साइड, अगर आप देखो तो। ठीक है, उसके बाद ये कंपनी ने इसको भी ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहां पर मैं आपको इससे समझाता हूं। इस कंपनी ने पूरा, अगर हम ऐसे समझें तो, ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। ठीक है, और यहां पे 284, फिर यहां नीचे आया, यहां पर 180 के आसपास, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, और यहां पर एक डबल टॉप का पैटर्न बना, और शेयर के अंदर तब से लगातार गिरावट चल रही है, और शेयर ने लगभग 110 रुपए के आसपास का, 115 रुपए के आसपास का लो लगाया है यहां पर ये साइड में। ठीक है, सो अब मैं आपको पर्सनली बता दूं कि उस फर्म ने, जिसने भी माल बेचा है, किस लिए बेचा है आई डोंट नो, बट उस वहां पर सेल ऑफ आया है। तो एक सीधा सा पॉइंट हो सकता है, यहां पर ये जो रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस को शेयर ने ऊपर की तरफ ब्रेक की करने की कोशिश की थी, बट कर नहीं पाया था। उसके बाद भी उसके मतलब उस कंपनी के द्वारा इसके अंदर सेलिंग की गई है। फ्यूचर में आपका क्या व्यू होना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। तो अगर आप बजाज कंज्यूमर के अंदर इन्वेस्टेड हो तो मैं बता दूं, फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है, किसी भी पैरामीटर पे बुरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है ग्रोथ नहीं है बजाज कंज्यूमर के अंदर। अगर बजाज या गोदरेज या हिंदुस्तान यूनिलीवर या आईटीसी या डाबर, जो भी और तमाम सारी कंपनियां हैं, तो उनमें मेरा व्यू डाबर के ऊपर रहेगा, आईटीसी के ऊपर रहेगा, बजाज अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर पे रहेगा। इन तीनों से अगर मैं सोचता हूं, नीचे आता हूं, तो फिर मैं इन कंपनियों की तरफ देखूंगा। तो पर्सनली मैं भी यही सोचता हूं, ऐसा ही कुछ उन लोगों ने सोचा होगा, और यहां ऊपर के रेटों पर उन्होंने जाके माल को काट दिया। यहां पर 284 के रेट पर एक यहां पर रेजिस्टेंस
था वो रेजिस्टेंस आगे भी दिखाई पड़ सकता है। ये रेट पे, इसी रेट पे एक रेजिस्टेंस था, उन्होंने यही काटा है माल अपना, ठीक है। तो हो सकता है फ्यूचर में, मैं गलत भी हो सकता हूं, ये इसी रेट के आसपास काम करता रह सकता है, ठीक है। 280 से लेकर के और नीचे की तरफ जो यहां पर ये सपोर्ट है 100 आपका 80 रुपए के आसपास का, 180 और 280 के बीच में ही ये रहेगा। अभी मुझको ऐसा लगता है कंसोलिडेशन इसके अंदर चलेगी, क्योंकि एक शार्प अपमूव आया है ऊपर के साइड का। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, बाकी हर पैरामीटर पे कंपनी अच्छी है, प्रमोटर की ठीक ठाक होल्डिंग है, थोड़ी छेड़छाड़ हो रही है होल्डिंग के अंदर, और शेयर प्राइस का एक रेजिस्टेंस पर जाना और वहीं से सेल ऑफ आना, ये भी एक दूसरा पॉइंट है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभी 180 नीचे की तरफ एक स्ट्रिक्ट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप इसके अंदर बाइंग करके बैठे हो। अगर ये 180 ब्रेक करता है तो आपको जरूर कॉन्शियस हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, और ऊपर की तरफ अगर ये 280 ब्रेक करेगा तो फिर आप ये समझ लेना कि कोई आसपास का रेजिस्टेंस यहां पर नहीं है। फिर ऊपर की तरफ सीधे ये जो इसका डबल टॉप का पैटर्न है, ये यहीं तक सीधे ये प्राइस जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ 280 और नीचे की तरफ 180, ये 100 रुपीज का जो बीच का गैप है, ये शेयर अभी इसी के अंदर रहना चाहिए। या तो कंसोलिडेशन होगी या फिर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, और अगर ऊपर की तरफ देता है तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। लेकिन चूंकि ये जो सेल ऑफ आया है ये एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ आया है, शेयर का डिक्लाइन होना एक बड़े वॉल्यूम के साथ, ये इस चीज का इंडिकेशन है कि एक समझ लीजिए कुछ टाइम तक अभी इसको इस एरिया के अंदर ही रहना चाहिए, 280 और 180 के बीच में, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो, लेकिन अभी पर्सनली आपको एक अलर्ट हो जाना चाहिए। नीचे की तरफ अगर ये 180 ये ब्रेक करता है, ये एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। अगर इस कंपनी ने ऊपर जाना है तो नीचे की तरफ ये इस रेट को ब्रेक नहीं करेगी, अगर इस कंपनी को ऊपर जाना है तो ये ब्रेक नहीं करेगी, अगर इस कंपनी को नीचे आना है तो ये रेट जरूर ब्रेक करेगी। वैसे पर्सनली मैं बता दूं तो कंपनी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी जो चार्ट बोलता है वही में प्राइस के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है, और एक सही पैरामीटर पर माल को काटना, यानी उन लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा न्यूज है जो हमारे आपके पास नहीं है। वो क्या होगा वो फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन आपको कॉन्शियस हो जाना चाहिए। अगर आप बजाज कंज्यूमर के अंदर इन्वेस्टेड हो तो 180 का स्टॉप लॉस लेकर के चलना। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।